हेलो राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जरूर बताइएगा। आज हो गई 11 तारीख, क्योंकि करवा चौथ बस 13 को ही है, 2 ही दिन बचे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं कोई ड्रेस ही पहन पाऊंगी। साड़ी मेरी मैंने ले तो लिया था, लेकिन वो चरख पे डाला उन लोगों ने, इतना लेट कर दिया है दुकान वालों ने कि कल शाम को रात में भेजा, उन लोगों ने उबर करके भेजा। फिर जो है कि कल मुझे रात में रिसीव हुआ, तो इसलिए ब्लाउज तो बन नहीं पाएगा। तो मैं अभी चल रही हूँ, स्कूल चलना है क्योंकि, तो पहले उधर ब्लाउज दे दूंगी सिलने के लिए, फिर चलूंगी स्कूल। या फिर और एक दो जो आपको बताया था कल भी नहीं हो पाया, वो जो हमें सेट लगवाना नीचे का, उसका मतलब कि अपर तो है, कुर्ता है, उसका स्कर्ट या पजामा जो भी मिल जाए, उसका पैंट वैंट तो मिल जाए तो उसको भी लेना है। ब्लाउज सबसे इम्पोर्टेंट है, कम से कम दिवाली पे तो पहन पाऊंगी, नहीं करवा चौथ पहन पाऊंगी तो करवा चौथ पे कुछ भी पहन लूंगी, सूट वगैरह वही सब जो भी है। तो देखती हूँ, अभी चल रही हूँ वहीं पे ब्लाउज देने के लिए, देखती हूँ अच्छा बना दें, होप सो। तो ये निकाल लेती हूँ। ये देखिए साड़ी आ गई मेरी, ये देखिए ये वाली लिया था ना, तो ये दिवाली पे पहन लूंगी। अभी इसमें ब्लाउज है, इसको निकाल लेती हूँ मैं। देखिए कहाँ गया इसका, ये है, ये पेटीकोट है, ये ब्लाउज है। ब्लाउज में इसमें पता नहीं अस्तर वगैरह लगाना पड़ेगा क्या, ये भी नाप लो। सही है, तो इसको ले लेती हूँ। और इसके अलावा हमारा ये कुछ कपड़े हैं, इसमें इसके भी सेट कंप्लीट करने हैं, ये भी रख लेती हूँ। ये करके आती हूँ, फिर चलती हूँ स्कूल लेने के लिए। बस आधा घंटा का टाइम है, आधे घंटे में हमें कंप्लीट करना है। जो हो पाएगा करूँगी, नहीं तो फिर चलूँगी। तो मैं आ गई, ब्लाउज दे दिया सिलने के लिए मैंने, ऐसे क्योंकि साड़ी उन्होंने बोला कि उसमें वर्क है ना ब्लाउज में, तो इसलिए उसमें नीचे से ज़्यादा कुछ डिजाइन नहीं लगा सकते, तो सिंपल ही उन्होंने बोला बनेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो उन्होंने बोला 16 तारीख को बना के दे पाएंगे, तो करवा चौथ पे तो वैसे भी नहीं पहन पाऊंगी, अब पहनूंगी दिवाली के दिन उसको। तो करवा चौथ पे लग रहा है सूट ही पहनना होगा। तो वो दे दिया, गुड्डा को कोचिंग छोड़ दिया। अब मैं योगा के लिए जाऊंगी, आधा घंटा है, आधा घंटा थोड़ा रेस्ट करूंगी, फिर निकलूंगी कोचिंग के लिए, योगा के लिए। पीछे मैंने कपड़े लगा दिए, बादल हो रहे हैं। अभी किसी तरीके से बादल आज गया था, तो आज जाके कपड़े सूखे थे 2 दिन बाद, फिर मैंने उसको सारा फोल्ड करके रख दिया है। अब कपड़े फिर से लगा दी हूँ, देखती हूँ। हाँ इतनी धूप आ रही थी और 2 सेकंड में बादल आने लगे हैं। हाँ, धूप बादल अभी बहुत ज्यादा धूप आ रही थी। धूप देख के मैंने कपड़े लगा दिए, अब बादल हो गया है। चलो देखते हैं, उस दिन की तरह फिर होगा और क्या। तो अब बस योगा के लिए अभी निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। योगा सेंटर पर कोई नहीं है, कहाँ गए सर? तो मैं चल रही हूँ अपना शुरू करने, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। आजकल लोग लेट आने लग गए हैं, मुझे जल्दी जाना होता है क्योंकि तुलसी के दिया जलाने के फिर देर होने लग जाती है। पहले तो आजकल अंधेरा भी थोड़ा जल्दी होने लग गया है। तो मैं शुरू करूँगी सबसे पहले ताड़ासन से, तो आप लोगों को दिखा दूँ। अभी कोई नहीं है, मास्क नहीं लगा रही मैं, रुको। तो मैं शुरू करूँगी ताड़ासन से। अच्छा हो आप लाइट जला यहाँ से पूरा दिख नहीं रहा। सबसे पहले मैं ताड़ासन से शुरुआत करूंगी। ताड़ासन में दोनों हाथों को पहले सीधा रखते हैं, ऊपर खींचेंगे, हाथ को जितना हो सके खींच के ऊपर करेंगे। हाथों को चारों 5 अंगुलियों को एक दूसरे में फंसा के खींच के भी ऊपर करें। जो लोग अंगुलियां नहीं फंसा सकते वो ऐसे ही अंगुलियों को फैला के सीधा ऊपर खींच सकते हैं। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी है अपनी, वो लचीली बनती है, और इसके अलावा हमारे फेफड़े में लचीलापन आता है। और इसके अलावा ताजगी, ये मान लो कि पूरे बॉडी में अच्छा सर्कुलेशन जाता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ता है। इस तरह से आप खींचिए, जितना हो सके आप खींचिए। एड़ी को, पैर को एकदम नीचे
दबा के रखिए और हाथ को ऊपर खींचिए। ये रीढ़ की हड्डी को बहुत ही मजबूत करता है, कमर, पीठ और जैसे गर्दन के दर्द को भी ये ख़त्म करता है। ये टांग हो गए, पेट हो गया, छाती हो गया, इन सब के विकार जो है ख़त्म करता है। इसमें सावधानी ये रखनी है, अगर किसी को चक्कर आता है या खड़े रहने में कोई दिक्कत है तो वो लेट के या किसी दीवार के सहारे से इस तरीके से कर सकता है। और एक चीज़ और बता, जो उंगलियां नहीं मिला सकते उंगलियों को ऊपर खींचते हुए सीधा कर सकता है। कई बार होता है कि उंगलियों को पोरों में दर्द होता है कुछ लोगों को, वो लोग लास्ट में इस तरीके से हाथ बंद करके, आंख बंद करके अपने अंदर झांकना होता है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना अपनी बॉडी को, हमारी बॉडी में क्या चल रहा है। लास्ट में योग करने के बाद ये 1-1 मिनट का आप 5 बार कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अब मैं करने चल रही हूँ त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में एक पैर देखिए सीधा रखते हैं, दूसरे पैर को दूसरी तरफ पंजे को साइड में रखते हैं इस तरीके से। हाथ आप देखिए मेरा इस तरीके से। फिर हाथ को जैसे पहले किया था इसे सीधा रखेंगे, अपने तन के खड़े होंगे। उसके बाद में देखिए त्रिकोण बनाना है मुझे इस तरीके से। त्रिकोण उत्थित त्रिकोण आसन है, क्योंकि मैं अपने पैर से पीछे हाथ को रखा हुआ है। तो उत्थित त्रिकोण आसन के बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे पैरों में, जैसे एड़ी का दर्द हुआ, पिंडलियों का दर्द हुआ, घुटनों का दर्द हुआ, इन सब में आराम करता है ये। पैर की मांसपेशियां जो हैं उनको मजबूत करता है, पीठ, कमर दर्द, इन सब को ठीक करता है। जैसे हमारे टखने हैं, इन सब को मजबूत करता है। तो ये दोनों तरफ से करेंगे। एक तरफ से करने के बाद जैसे ऑब्जर्वेशन, अपनी बॉडी के अंदर झांकना है कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, कहाँ किस तरीके का, अपने सांसों पे ध्यान देना है, कहाँ क्या ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से चल रहा है, वो सारा ध्यान देना है। तो अगर कहीं कमी दिखती है ना तो वो ठीक होती है। इसलिए ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना ही योग करना ज़रूरी होता है उतना ऑब्जर्वेशन ज़रूरी होता है। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे है उनमें, हाँ, जैसे मैंने निगाह देखी अपनी उंगली को तरफ रखी है सीधी। अगर किसी को सर्वाइकल है तो वो सीधा उंगली को न देखे जब तक मजबूती नहीं आ जाती गर्दन में। मजबूत हो जाए गर्दन करते करते योग तो आप इस तरीके से रख भी पाएंगे बाद में। तो ये घुटने को दर्द है, इन सब को हल्का कर देता है। पैर का दर्द है, इन सब में बहुत सारे आराम करता है। अब फिर ऑब्जर्वेशन। इसके बाद हम करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं उत्थित पार्श्व कोणासन। पार्श्व कोणासन में भी ऐसे ही पैर को रखेंगे, एक सीधा एक दूसरा, देखिए इस तरीके से हाथ देखिए मेरा, एक ऐसे। तो इस तरीके से पैर को पंजे को रखना है। पंजे को अब हाथ को सीधा करें, अपने घुटने को मोड़ें, ये देखिए हाथ पे, और इस तरीके से हाथ को ले जाएं एकदम। ये देखिए इस तरीके से पैरेलल इस तरह से मोड़ के हाथ को एकदम, देखिए पैर के सीध में बिल्कुल हाथ गया है। ये भी रीढ़ की हड्डी, कमर, पैर सबको मजबूत करता है। जैसे साइटिका का जिसको दर्द होता है उसको ठीक करता है। ये नाड़ियों के यानी नसों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करता है। आंतों में अच्छा करता है, जैसे जिनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग ऐसे नहीं कर सकें, ये आसन कुर्सी के सहारे भी किया जा सकता है। कुर्सी पे बैठ जाएं, एक पैर दूसरी तरफ, किसी दिन मैं बता दूंगी कुर्सी पे किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। दूसरी तरफ भी सेम वैसे ही हम दोहराएंगे। ये कमर और हमारे नितंब यानी बटक्स, इनके जो फैट है उसको बहुत कम करता है। अगर हम रेगुलर कर रहे हैं इसको तो कमर जो है, कमरा नहीं बनता, कम कर देता है ये देखिए। अब इसके बाद हम करने चल रहे हैं, अब इसको पूरा करेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसको करेंगे। 1 मिनट करने के बाद में फिर से ऑब्जर्वेशन टाइम होता है। आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करिए,
आँख बंद करके करिए, हमारी बॉडी में कहाँ क्या चल रहा है, कोई भी कमी होगी वो दूर होगी उससे। योग का सबसे बड़ा ये बहुत बड़ा नियम है कि आप ऑब्जर्व ज़रूर करें बॉडी को। अब आइए हम लोग कर लेते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने पैर को कैसे रखा था। नज़दीक से मैं दिखा देती हूँ। पैर रखने का जो तरीका है, देखिए एक पैर को ये सीधा ये रखा है, दूसरे को इस तरीके से। ये ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ये ब्लॉक्स के सहारे से मैं कर रही हूँ। अगर ब्लॉक्स नहीं रखोगे, ऐसे भी आप चटाई पे या फिर किसी योग मैट पे कर सकते हैं। आइए हम लोग कर लेते हैं अधोमुखासन। अधोमुखासन में ये देखिए इस तरीके से मैं प्रॉप के ज़रिए कर रही हूँ, क्योंकि ये जो प्रॉप है ये हमारे कमर को खींच के रखता है। उसके बाद में मैं देखिए पंजे को नीचे लगाई हूँ, एड़ी को हल्का सा उठा रखा है। फिर मैंने मसंद रखा है इसलिए कि मेरे हाथ ज़्यादा से ज़्यादा खींचें और मेरे ये शोल्डर्स जो हैं हमारे खुलें, क्योंकि एज के साथ साथ फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होने लगती है और ये कड़े हो जाते हैं, तो ये पूरे शोल्डर खुल नहीं पाते हैं। तो इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है करना। आप देखिए इस तरीके से माथे को सिर पे लगा के ये 5 मिनट के लिए मैं करने जा रही हूँ। अब देखिए, अब इससे क्या पूरे शोल्डर खुले हुए हैं, कमर हमारी खींची हुई है, रीढ़ की हड्डी पूरी खींची हुई है। तो जो जो चीज़ें हमारी जिसमें खिंचाव है, सब में सबके विकार दूर होते हैं, सब ठीक करता है। हृदय की धड़कन को अच्छा करता है, चेहरे पे ग्लो ले आता है। एक तरीके से इसको अर्ध शीर्षासन भी कह सकते हैं। ये शीर्षासन से जस्ट पहले इसको किया जाता है, अधोमुखासन। और इससे कमर की जितनी प्रॉब्लम होती है, कमर दर्द, तो तुरंत ही आराम दिखता है। अगर किसी के कमर में दर्द हो रहा है और इसको कर ले, करने के बाद में तुरंत लगेगा कि अरे तो ठीक हो गया, एकदम हल्का हो गया, ऐसा महसूस होता है। अब ये हो गया ऑब्जर्वेशन टाइम। ऑब्जर्व कर लेंगे बस। चल के अब हम लोग कर लेते हैं शीर्षासन। शीर्षासन भी मैं प्रॉप के ज़रिए करने वाली हूँ, आपको दिखा दूँ। ऐसे भी दीवार के सहारे से जो कर सकते हैं करें, लेकिन अगर किसी के गर्दन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे सर्वाइकल है या कभी हुआ है, तो वो सीधा नहीं करें, इस तरीके से प्रॉप के ज़रिए से करेगा तो उसके लिए अच्छा होता है। ये देखिए मैंने पैर को आपस में मोड़ लिया है, हाथ को नीचे इस तरीके से सिर के नीचे रख दिया है। अब ये लटके रहेंगे। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि स्मरण शक्ति, बालों का झड़ना, साइनस, मौसमी बीमारियां, एलर्जी, अस्थमा, खांसी, जुकाम, इन सब, यानी कि बहुत सारे, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जितने हैं सब में ये अच्छा करता है। पाचन तंत्र, रक्त संचार, सब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा सिर में करेगा तो सर की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म करता है। तो ये मैंने आपको 4-5 आसन आज बता दिए। उतरने का तरीका भी इसमें अभी दिखा दे रही हूँ। फिर मैं तो करती हूँ इसको करीब 20 मिनट तक। इसके बाद चक्रासन और भी बहुत सारे आसन करती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ। इसके बाद अच्छा, शीर्षासन के बाद लेटना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन सामान्य हो सके। आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।